नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। तो इंटरनेशनल सीरीज़ जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उस इंटरनेशनल सीरीज़ में आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अब तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए, तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वैश्वीकरण। आप चाहे हिंदी मीडियम में है चाहे इंग्लिश मीडियम में, नोट्स बनाने की कोई चिंता मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही काम आने वाला है। ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, कोई पैसा नहीं है पीडीएफ डाउनलोड करने का। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो। वैश्वीकरण क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी बात समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। तो क्या कहती है वैश्वीकरण की डेफिनेशन, क्या कहती है ग्लोबलाइजेशन की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? वैश्वीकरण वैश्विक स्तर पर वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से देशों की बढ़ती अंतर संबंधिता को ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज, ठीक है, जो एग्जाम में लिखना पड़ जाए भारी भरकम शब्दों में। सवाल यह है कि हम समझेंगे कैसे वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, है ना। आप कहोगे हाँ ये कोई बताने वाली बात है, हमको पहले से पता था। तो अब ये सारे जो देश हैं, एक जमाना था जब दुनिया के सारे देश आपस में लड़ाई करते थे, बस उसका छीन लिया, उससे हथियार लिया, उस पर कब्जा कर लिया, उसे मार दिया, उसे बर्बाद कर दिया, यही चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब दुनिया समझदार हुई तो उसको समझ में आया कि लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, हमें आपस में मिलजुल के सहयोग करके रहना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दुनिया में देशों के बीच में आपस में संबंध बनने लग गए। जब संबंध बनने लग गए तो क्या हुआ, यहां पे कुछ चीजें आई, कुछ चीजें गई, ठीक है। तो इसी व्यवस्था को जब दुनिया की देश जो हैं वो किसी तरीके से एक किसी कॉमन चीज के थ्रू जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है वैश्वीकरण। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि जनरली ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक ऑर्डर में एक टर्म देखा जाता है, इसको एक आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ये सिर्फ आर्थिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। शुरुआत तो इसको इसीलिए की गई थी ताकि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कंबाइन हो सके, लेकिन ये इकोनॉमी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया। और इकोनॉमी से आगे बढ़ के क्या बन गया, इकोनॉमी से आगे बढ़ के बन गया आज ये सोशल ग्रुप, सोशल एक्सचेंज भी होता है, कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सचेंज भी हो रहा है, पॉलिटिकल एक्सचेंज भी हो रहा है, हर तरह का एक्सचेंज आज ग्लोबलाइजेशन के अंदर होने लग गया है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की यही डेफिनेशन है कि ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, इंटरकनेक्शन हो जाता है, किसके बीच में, दुनिया के सारे देशों के कंट्रीज के बीच में क्या होता है, इंटरकनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड होने लग जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ सर्विस होने लग जाएगा, आइडिया होने लग जाएगा, इंफॉर्मेशन ग्लोबल स्केल पे होने लग जाएगा, ठीक है। आपको दिखता है कि इंडिया के बच्चे अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं, अफ्रीकन लोग इंडिया में आ रहे हैं, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पा रहा है ना। हम लोग फेसबुक चला पा रहे हैं, ठीक है, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ऐसा है ना। जापान की टोयोटा की फॉर्च्यूनर हमारी सड़कों पे चल रही है, इंग्लैंड की एमजी हेक्टर चल रही है, किया चल रही है, ह्यूंडई चल रही है। ऐसे ही अगर आप विदेश में जाओगे तो वहाँ लोग धोती कुर्ता पहनना शुरू कर चुके हैं, मिठाइयाँ चलने लग गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी मदर की बनाई हुई बर्फी जो थी, वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं इस वक्त जेलेंस्की, जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बर्फी खिलाई उनको, ठीक है। बड़ा ट्रेंड करने लग गया पूरे इंग्लैंड में कि बर्फी क्या होती है, ठीक है। तो ये कल्चर है जो अब इंडिया में चल के वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा, उन्होंने हमसे कल्चर सीखा, विविधताएं सीखी, पूजा पाठ का तरीका सीखा, ठीक है। जैसे हम लोग जीन्स पहनने लग गए तो वो लोग धोती कुर्ता पहनने लग गए, ठीक है। ये सब चीजें क्या हुई, इंटरचेंज होने लग गई, ठीक है। कल्चर चेंज हुआ, इकोनॉमी चेंज हुई, कैसे कैसे ये चेंज आया इस बात को समझेंगे, लेकिन इस चेंज आने को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक एकीकरण हो गया। आर्थिक एकीकरण में क्या क्या आ जाता है, देखिए, जब हम इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, जब इंटरनेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, व्यापार समझौते, जैसे मोदी जी अभी अमेरिका गए हुए हैं, ठीक है,
तो अमेरिका में बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रेड करके आए हैं, एग्रीमेंट कर करके आ गए हैं वो। एमएनसीज का आना जाना दूसरे देशों में होने लग गया। हमारे देश में फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गई, इंस्टाग्राम आ गया, बहुत सारी कंपनीज आ गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सुविधा प्रदान करने वाली सीमाओं के पार माल, पूंजी और सेवाओं का मुक्त आवाजाही शामिल है इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया। फॉर एग्जांपल अमेरिका में चीज़ें बड़ी कॉस्टली हुआ करती थी, स्पेशली आईटी सेक्टर की कंपनियां। आईटी सेक्टर में जब वहाँ पे चीज़ें कॉस्टली होने लग गई तो उनको सर्विस चाहिए थी, तो इंडिया उनके लिए एक मार्केट बन गया। और इंडिया के जितने बच्चे थे जो आईटी फील्ड में बड़े चैंपियन थे, आज वो अमेरिका में सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, है ना। आप देखोगे, कहते हैं ना कि गूगल के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ, इन सब के सीईओ इंडियंस हैं। तो इंडियंस क्यों हैं? क्योंकि इंडिया ने आईटी सेक्टर में अपना दबदबा बना दिया, और दबदबा बनाया तो क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइड की। अमेरिका को जरूरत थी कोई हमें सर्विस प्रोवाइड करवाए, और हमें ऐसे मार्केट की जरूरत थी जहां पर हम सर्विस दे सकें। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के तौर पे हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। हम किसी देश को कुछ सामान बेचते हैं, जैसे अभी इंडिया ने अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो वियतनाम से बात चल रही है बेचने की, फिलीपीन से बात चल रही है उसे बेचने की, ब्राज़ील को तो शायद बेचा जा चुका है, तो हमारा सामान वहाँ बिका। ऐसे हम वहाँ से बाहर से चिनूक हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर खरीद करके लाए हैं, राफेल का एरोप्लेन खरीद करके लाए हैं। तो सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, क्यों हो पा रही है? ये हो पा रही है किसकी वजह से? इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस की वजह से। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक फायदा है। दूसरा है व्यापार और निवेश, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई एक देश से दूसरे देश में आने पर, ठीक है। जैसे कि एप्पल वालों को पता लगा यार इंडिया में ना एप्पल के फ़ोन का क्रेज़ बड़ा तगड़ा है, ठीक है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो 10th 12th पास नहीं हो पाते, उनको एप्पल का आईफोन पहले चाहिए होता है, ठीक है। तो उन्हें पता लग गया कि भैया यहाँ है मार्केट अच्छा, तो क्या हुआ, अपना सामान उमान बांध के इंडिया में आ गए। अब तो फैक्ट्री भी लगा दी है इंडिया में, ठीक है, कि दबा के खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट आई। अब एप्पल का फ़ोन आया तो क्या हुआ, इससे हमारे देश में भी क्या हुआ, लोगों को नौकरियां मिलने लग गई, ठीक है। हमें क्या हुआ, हमारे देश के लोग, अब कोई एप्पल की कंपनी अगर यहाँ लगेगी, MG हेक्टर जैसे इंग्लैंड की कंपनी है, तो वो यहाँ आके गाड़ियाँ बनाती है, तो उस गाड़ियों में हिंदुस्तानी लोग ही तो काम करेंगे ना, तो नौकरी मिलने लग जाती है उनको, तो रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। तो इससे फायदा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये एक फायदा है व्यापार और निवेश का। और ऐसा नहीं कि उनकी कंपनी आ रही है, हमारी भी तो रतन टाटा जी, रेंज रोवर चल रही है, जैगुआर चल रही है फॉरेन में अपनी, ठीक है। तो अपना भी जलवा पूरा बरकरार है, ऐसी कोई बात नहीं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, ठीक। सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज, जैसा कि मैंने बताया कल्चरल एक्सचेंज दुनिया के सभी हिस्सों में हुआ है, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ है भाई, देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग थोड़े मॉडर्न हो गए, ठीक है। इंडिया में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन सीखा गया, लड़कियां पढ़ने लग गई, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, टी शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं। आपके दादाजी परदादाजी ने कभी जीन्स टी शर्ट नहीं पहना होगा, पक्की बात है। एक आधे ने हो सकता है पहन भी लिया हो, जिनके ओवर एडवांस रहे होंगे, मॉडर्न रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं जो आज भी गाँव में रहते हैं, तो उनके दादाजी वगैरह पूछोगे तो कभी ज़िंदगी में शायद उन्होंने जीन्स तो एक देखा भी नहीं होगा कईयों ने। तो ऐसा ही मिल जाएंगे लोग हिंदुस्तान में भी आपको। तो ये क्या है, ये कल्चरल आदान प्रदान है। जब हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि संस्कृतियों का संरक्षण और पुनरुद्धार जो हुआ इसके जरिए, मतलब कुछ हमने अमेरिका वालों से सीखा, कुछ अमेरिका वालों ने हमसे सीखा, ठीक है। अब आप बोलोगे अमेरिका वालों ने हमसे क्या सीखा, है ना, बताया नहीं, वहाँ भी ऐसा बहुत चलन चला, धोती कुर्ता और नेचर से कैसे प्यार किया जा सकता है। उन्हें पता लगा लाइक इंडिया में एक देश है भाई, बड़े नेचर फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने देश में उन्होंने नेचुरल मूवमेंट चलने शुरू हुए वहाँ पर हिसाब किताब से। मंत्रोच्चार, आप हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह चले जाओगे तो कई सारे अंग्रेज बैठे बिठाए मिल जाएंगे, योग करने आते हैं। आप देखो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे अपने आप में इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया ने कहा कि योगा डे मनाना चाहिए तो पूरी दुनिया ने मनाना शुरू किया, ठीक है। तो ये क्या, एक कल्चरल एक्सचेंज ही तो है कि भारत से पूरी दुनिया ने सीखा कि नहीं, योग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो क्या करता है, मन और आत्मा का मिलन करवाता है, माइंड बॉडी सोल का, ठीक। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई। क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, 4G 5G की बात होती है ना, मोबाइल में एंड्रॉयड है और कई सारी बातें होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, सोशल मीडिया हमारे सामने है आज हमारे सामने, ठीक। तो इससे क्या हुआ, ई कॉमर्स वेबसाइट आ गई, कुछ भी चाहिए ऑर्डर मार दिया, लो जी अमेजन वाले आप घर पे लेके आ रहे हैं, जोमेटो पे ऑर्डर मार रहे हैं, खाना लेकर के आ रहे हैं, स्विगी वाले लेके आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये सब टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? फॉरेन से निकल करके आई। जब दो देश मिले तभी तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना शुरू किया। शुरू में क्या हुआ कि ये फॉरेन से टेक्नोलॉजी आई, लेकिन बाद में क्या हुआ, इंडियन टेक्नोलॉजीज भी आने लग गई। जैसे कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म देखोगे तो पहले तो क्या था, अमेजन, नेटफ्लिक्स, धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियंस आ गए बिल्कुल। अब तो जियो सिनेमा, ठीक है, छक्के छुड़ा रखे हैं आजकल उन्होंने सबके। तो कहने का मतलब यह कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना शुरू की हुआ एक देश से दूसरे देश में। किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगला होता है ग्लोबल सप्लाई चेन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। दरअसल में ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, दुनिया के जितने देश थे उनमें आपस में रिलेशंस बनने लग गए। क्या बनने लग गए? रिलेशन बनने लग गए। और सबने क्या किया, एक दूसरे के पास जिस चीज़ की कमी है उसको देना शुरू कर दिया। किसी के पास भोजन की कमी है तो भारत ने उसको भोजन दे दिया। भारत को हथियार चाहिए तो किसी दूसरे देश ने हथियार दे दिए। किसी को जैसे आपको पता होगा कि हमने नेबर फर्स्ट डिप्लोमेसी चलाई थी कोरोना के दौरान। कई ऐसे देश थे जिनके पास वैक्सीन्स नहीं थी, तो भारत ने अपने कई सारे देशों को क्या किया था, वैक्सीन प्रोवाइड करवा दी थी, फ्री में प्रोवाइड करवा दी थी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये कहती हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। अब कई देश ऐसे नहीं है भाई, उनके पास ना इतना पैसा है कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन खरीद सकते थे, ना उनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि वो वैक्सीन बना सकते थे। तो ऐसे केस में क्या हुआ, इंडिया जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, रशिया जैसे देश, इन्होंने क्या किया, कई देशों में फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, तो ये क्यों हो पाया, ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फायदा, यही ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, एक दूसरे के मार्केट तक पहुंच पाए। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाने से क्या हुआ, आज दुनिया के सारे देशों का, एक देश का दूसरे देश के ऊपर क्या है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या है, इकोनॉमिकली डिपेंड बहुत ज्यादा हो गया है। इससे क्या हुआ दुनिया में, आप मानो चाहे ना मानो, इससे कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल चैलेंज, कोऑपरेशन बढ़ा है दुनिया में। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ये दुनिया में बढ़ा है, क्योंकि दुनिया को पता लग गया भाई कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के होने से भैया नुकसान हो रहा है हमको। ठीक है, नुकसान हो रहा है हमको बहुत ज़्यादा, तो हमें इकोनॉमिकली नुकसान ना हो पाए, इसीलिए क्या दुनिया में देश अच्छे रिश्ते बना के रखते थे। इंडिया चाइना बड़े मनमुटाव है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी ट्रेड तो होता है ना, क्योंकि हम इकोनॉमिक लॉस नहीं चाहते। हम क्या वो भी नहीं चाहते इकोनॉमिक लॉस, चाइना की और अमेरिका की में ठहरी रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रेड होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, हाँ कुछ लोग बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, मूर्ख टाइप के होते हैं, लाइक पाकिस्तान वाले कसम खा के बैठ गए हैं कि भाई तुम 370 नहीं हटाओगे तो हम तो भाई इंडिया वालों से बिजनेस ही नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने अपने देश में एक मोमेंटम बना दिया। अब दोनों पार्टियों ने मोमेंटम बना दिया कि जब तक इंडिया 370 दोबारा से लेके नहीं आएगा कश्मीर के अंदर, तब तक हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। अब सवाल पैदा होता भैया खाना पानी सब इंडिया से लेके जाते हो, ट्रेड नहीं करोगे तो खाओगे कैसे। ठीक है, तो अब वो लोग क्या करते हैं, इंडिया का सामान दुबई जाता है, दुबई से वो लोग खरीदते हैं सामान। ऐसे मूर्ख दुनिया में कहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, जब वैक्सीन देने की बारी आई तो इंडिया ने अपने सभी पड़ोसियों को वैक्सीन दी, उनको भी मिल जाती, लेकिन एटीट्यूड भाई का अपना जलवा लगा हुआ है कि हम इंडिया की वैक्सीन नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया ने वैक्सीन WHO को दी, ये लोग गए WHO से खरीद करके लेकर के आए। इतने समझदार लोग हैं। ठीक है, 2 रुपए का सामान 10 रुपए में खरीदा, मतलब ऐसा हिसाब किताब बन गया। तो खैर मूर्खताएं अगर छोड़ दी जाए तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बढ़ने से दुनिया का भला ही हुआ है, युद्ध रुक गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। लेकिन क्या सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के आने से कुछ चुनौतियां भी आ गई हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, कुछ चैलेंजेस भी खड़े हो गए हैं आज दुनिया के सामने। क्या चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, सबसे पहली बात, कुछ लोगों ने कहा है कि ये इनकम के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करवा रहा है। होता क्या है, जैसे फेसबुक बहुत अमीर कंपनी है ना। अब फेसबुक अगर बहुत अमीर कंपनी है तो दुनिया किसी भी देश में जा सकती है, अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन दुनिया के जिस देश में जाएगी, मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, अमेरिका की कंपनी अफ्रीका की कंपनी में देश में जाएगी, तो अफ्रीकन देश में जब वो जाएगी तो जा करके पहले तो कंपनी लगाएगी, वहाँ पर बोलेगी आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, ये वो कई बहाने बात बताए, और सही बात भी है, रोजगार तो मिलता भी है। जब रोजगार मिल जाएगा धीरे धीरे वहाँ पे अपना एक्सपेंशन करेगी। एक्सपेंशन करने से होता है अपने कस्टमर बढ़ाएगी। अफिलियत में अगर अफ्रीका के लोग कुछ सैलरी ले भी रहे होंगे तो कंपनी तो मुनाफे में जा रही है ना। कोई अगर अफ्रीका के अंदर कोई अमेरिका की कंपनी आके लगेगी तो फायदा किसको होगा, फायदा अल्टीमेटली अमेरिका को होने वाला है। ठीक है, यही बात। तो इससे क्या होगा, अमेरिका अमीर है लेकिन वो और अमीर हो जाएगा। अफ्रीका जो कि ऑलरेडी गरीब है,
वो जब पैसे फेसबुक के माध्यम से पहुंचाएगा अमेरिका के पास तो वो और गरीब हो जाएगा। तो यही बात ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है आज दुनिया के सामने, और ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इट इज वाइडनिंग द इनकम इनइक्वालिटीज। ठीक है, जॉब का डिस्प्लेसमेंट होने लग गया, जॉब का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लाइक इंडिया में अब जॉब करनी है भाई फॉरेन चलो, आईटी सेक्टर की जॉब भाई फॉरेन करने चलो, जॉब का डिस्प्लेसमेंट होने लग गया यहां पर। ठीक है, दूसरा क्या है, इरोजन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्रीज का इरोजन होना ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान में है, मान के चलिए कि हिंदुस्तान में अब वॉलमार्ट जैसे अगर बनने लग जाएंगे, मॉल वगैरह बनने लग जाएंगे, तो क्या होगा, हिंदुस्तान में गली गली में छोटे छोटे दुकानदार बैठे होते हैं। ठीक है, जो रोज का आपका तेल, साबुन, आटा, दाल, चावल, कंघी सब कुछ बेच रहे होते हैं। बाजार लगती है, रेडी वगैरह लगती हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो गरीब आदमी किसी तरीके से उससे गुजारा कर रहा है, तो वो एक आय का स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन के जरिए क्या होगा, ये कंपनियां आकर के बैठ जाएंगी, तो ये कंपनियां क्या करेंगी, ये हटा देंगी इन सबको। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे कैसे हटा देंगी भाई, ठीक है, ऐसे कैसे हटा देंगे, वो बंदा वहीं बैठा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो कंपनी होती है बहुत अमीर होती है, उसके पास पैसा होता है। मान लीजिए कोई विदेश से कंपनी आई, ठीक है, और एक फल का मार्केट है, फलों के मार्केट के बगल में उसने एक अपना शोरूम खोल लिया। ठीक है, अब शोरूम खोल दिया, उसमें फल बेच रहा है। वो फल है 10 रुपए का, अगर फल है 10 रुपए का, तो जो गरीब आदमी हो तो 11 रुपए में बेचेगा ना, क्योंकि उसे 1 रुपया कमाना भी है, तभी तो अपने घर जाएगा, कमाएगा क्या, बच्चों को क्या खिलाएगा। लेकिन जो कंपनी का मालिक है उसके पास तो बहुत पैसा है, वो 10 रुपए के सेब को 9 रुपए में बेच देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो ग्राहक होते हैं सारे के सारे, भाई हम तो यही सोचेंगे ना, 9 रुपये में सामान मिल रहा है, चलो वहीं चल के ले लो, तो हम वहां जाके सामान लेने लग जाएंगे। तो सामान जब हम लगातार वहीं लेते रहेंगे तो उससे क्या होगा, इससे जो दुकानदार है ये कब तक खाली बैठे रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा लोग अपनी रेडी वेडी बंद कर देंगे। ठीक है, और सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। जब ये सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, अब हम सबको पता लग जाएगा केवल हमारे पास ये वॉलमार्ट का माल ही है, या वॉलमार्ट मतलब एक सांकेतिक रूप से लिया गया है, कोई भी और मॉल जो है वो ऐसा मॉल अगर बना हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा उससे कि ये कंपनी जो बनाई गई है ये अब प्राइस बढ़ाना शुरू कर देगी और हमारी इंटरडिपेंडेंसी इसके ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है, भारत में जो जो स्थानीय उद्योग होंगे वो खत्म हो जाएंगे। आज देखिए हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है, दुकानों से लोग ले नहीं रहे, ऑनलाइन ट्रेड कर, ऑनलाइन ज़्यादा एक फैशन बन गया है, ऑर्डर कर दिया घर पे पहुंच गया। तो इससे क्या हो रहा है, जो स्थानीय उद्योग हैं, लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो रही है। हमारे लिए बड़ा ही प्रॉब्लम का विषय है ये। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो MNCs होती हैं ये बड़ा तगड़ा पंगा कर देती हैं। ठीक है, ये MNCs जो होती है दूसरे देश में घुसती तो हैं पहले नौकरी देने के बहाने, लेकिन बाद में उस देश का क्या करती हैं, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लग जाती हैं, पावर पॉलिटिक्स करने लग जाती हैं। ठीक है, तो उस कंट्री की पॉलिटिक्स में क्या होता है, इंटरनल मामले में उसके प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इंडिया में हुआ था, इंडिया में क्या हुआ कि जब ट्विटर इंडिया में थी, अभी जब 2 साल पहले विवाद हुआ वहां पर, तो ट्विटर बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब ट्विटर के ऊपर ट्विटर ने बिल्कुल कह रखा था कि हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो कोई कुछ भी लिख रहा है उसके ऊपर, सरकार के बारे में, देश के बारे में, दंगे हो रहे हैं, दंगों से रिलेटेड अफवाह फैलाई जा रही है वहां पर। तो भारत सरकार ने उनको यही बोला, इधर आओ जरा, क्या तुम उल्टा फैलाए फैला रहे हो यहाँ पे, न्यूज़ अकाउंट को सस्पेंड करो। अब वो लोग सस्पेंड करने को राजी नहीं। ठीक है, तो अब सस्पेंड तुम नहीं करोगे, दंगा हमारे देश में हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। उसके बाद हमें ट्विटर जो है वो मानी भी इस बात को लेकर के, उन्होंने कई अकाउंट बैन भी किए, बाद में बेचारी बिकी गई। ठीक है, तो ये होता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या करती है, ये पावर पॉलिटिक्स भी करने लग जाती हैं। ठीक, डेवलपिंग कंट्रीज, इंपैक्ट ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, दुनिया में 3 तरह के देश हैं। एक होते हैं जो अमीर टाइप के देश, डेवलप कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। दूसरे होते हैं विकासशील देश। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये विकास जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं अभी, है ना। इसके नीचे होते हैं अंडर डेवलप, जो विकास अभी शुरू भी नहीं हो पाए, इनका अफ्रीका, युगांडा, घाना, ऐसे देशों के नाम आते हैं। अब क्या होता है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया जैसी कंट्रीज, इसके ऊपर क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ा है इसका, वैश्वीकरण का। तो ग्लोबलाइजेशन का जो है वो बहुत मिक्स असर पड़ा है। कैसा असर पड़ा है, मिक्स इंपैक्ट पड़ा है। क्या मिक्स इंपैक्ट पड़ा है, जहां एक तरफ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, ये बात सही है, हमें SS2 मार्केट मिला, हमें अमेरिका का मार्केट मिला, तो हमारे लोग वहां नौकरी करने का ये फायदा हुआ है। टेक्नोलॉजीज इंडिया में आने लग गई।
ठीक है। अब इंडिया की कारें आप देखो, किसी भी एंगल से वह टक्कर देती हैं। महिंद्रा की कार, टाटा की कार, ये मारुति सुजुकी, ये टक्कर देती हैं बिल्कुल फॉरेन किसी भी कंपनी की गाड़ी को, ठीक है। ये तो फायदे हुए सारे के सारे, लेकिन ऐसे इसके साथ साथ ही इंडिया में क्या हुआ, पावर डायनेमिक्स का अनइक्वल रोल आ गया, ठीक है। कॉम्पिटिटिंग ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या हुआ, कमजोर व्यक्ति और कमजोर होने लग गया, मजबूत व्यक्ति मजबूत होने लग गया, अमीर आदमी और अमीर होने लग गया, गरीब आदमी गरीब होने लग गया। असमानता भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और ये आगे जाके एक समाज के अंदर क्या अनस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है, मिक्स असर इसका पड़ा है इसलिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इस ग्लोबलाइजेशन का भविष्य क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत चिंता का विषय, इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। जब हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमको सिर्फ कोई चीज़ याद नहीं करनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए कि ये टॉपिक है तो इसका क्या भविष्य हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी विषय का भविष्य समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप एक गतिशील चेतन मन से उसका अध्ययन कर रहे हो। रट लिया, एग्जाम में कुछ लिख दिया, समझ में इसका मतलब इसका समझ में नहीं आया, टेम्परेरीली आपने केवल वो लिख दिया है, ठीक है। तो इसका भविष्य अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो ठीक है, टेक्नोलॉजी का ये लोग एडवांसमेंट लेकर के जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन इनका एक नुकसान भी है, और नुकसान ये है कि एनवायरनमेंट को लगातार डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाके इनके भविष्य को देखना पड़ेगा कि कहीं समस्या ना बन जाए दुनिया के लिए, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन इस तरह से बढ़ता रहा तो ऐसे क्या होगा, ऐसा एक दिन ऐसा ना आ जाए कि दुनिया के हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाए, और अगर दुनिया के हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया और कहीं दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो गई तो उसके परिणाम कितने घातक हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी डेंजरस हो सकती है आने वाली भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। ये थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर सकती है। जिस मोबाइल पे आज आप वीडियो देख रहे हैं, यही मोबाइल कई बार आपके लिए सहायक हो सकता है कि आप पढ़ाई कर पा रहे हैं इस वीडियो से कोई के माध्यम से, लेकिन कई बार आपका समय बहुत खराब कर देता होगा। दिन भर कुछ बच्चे ऐसे होते, दिन भर 10 घंटे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, खाली कोई काम नहीं है दिन भर में। छोटे छोटे बच्चे लेकर के गेम खेल रहे हैं, तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन के दौर पे आपके पास जो टेक्नोलॉजी आई वो आपका नुकसान भी तो कर रही है। तो इसका फ्यूचर जो है वो काफ़ी अप एंड डाउन है, 50-50% है। कैसे इसका उपयोग किया जाएगा ये आगे देखा जाएगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो में वीडियो थी। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया कीजिए ताकि उनको भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। आखिरकार ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।